अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे टीएस फोर्थ ईवीएस पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 मैं डिस्क्रिप्शन में आपको रख दूँगी जो फोर्थ क्लास के रिलेटेड है। और आपको वीडियो छोटा दिखेगा यूट्यूब में, अगर आप मतलब वीडियो देखते वक्त तो उसको आप जूम कर सकते हैं। जैसे कि फ़ोटो को हम जूम करते ना, उसी तरह से आप वीडियो को भी जूम करके देख सकते। छोटा वीडियो रख के आप नहीं मतलब देखने में तकलीफ़ होती ना, तो आपको जूम करके भी देख सकते। यूट्यूब के अंदर ये फैसिलिटी है कि आप वीडियो को जूम कर सकते हैं, जैसे कि फ़ोटो को जूम करें जैसा। चलो देर किस बात की, आज का लेसन हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारा गाँव हमारे तालाब। यहाँ पे देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है बोले तो, आपको पता है ना तालाब के अंदर पानी किस तरह से आता, बारिश की वजह से आता। तो बारिश का जो पानी है, हमारे जो गवर्नमेंट थी या पहले लोग यानी कि राजा थे, जैसे काकतीय दौर के लोग ज़्यादातर तालाब बनाए थे, बल्कि हम लोग पढ़ते रहते हिस्ट्री की बुक में। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता, तालाब कौन से दौर में बनाए गए थे, कौन से राजा ज़्यादातर तालाब बनाए गए थे बोले तो काकतीय दौर के राजा। तो ये यहाँ पे देखिए एक तालाब है जो नागोला तालाब, इसके बारे में यहाँ पे मौजूद है। इसके मतलब यहाँ पे कैसा बनाए थे तालाब, पहले ज़माने के लोग ही बनाते थे ना इसको तालाब। यहाँ पे ये तालाब कौन बनाए थे, बल्कि यहाँ पे चीज़ मौजूद है। तो यहाँ पे देखिए ये पहले ज़माने के जो लोग थे उनका बनाया हुआ तालाब है ये। और इसके नागोला तालाब की एक तारीख़ के बारे में अगर आप जानते हैं तो यहाँ पे एक मेरा नाम फ़ारूक बोल के यहाँ पे कुछ लड़का तालाब की तारीफ़ बता रहा। मतलब थोड़ी ज़मीन जिस पर हम थोड़ा काश्त करते थे, थोड़ी ज़मीन में अब तालाब रहता, वो पानी के ज़रिए से हम लोग काश्त करते बोल के यहाँ पे मौजूद है बातें। जिस जगह नागोला तालाब है, इस मकाम पर माजी में एक जो बड़ा चश्मा होता था, जो थोड़ी सी बारिश पर भी बहुत जल्द भर जाता था। तो उसे क्या करे बोले तो, वहाँ के लोग क्या करे बोले तो, बहुत बड़ा एक तालाब के जैसा पुश्ता बना को पानी के ठहरने के लिए उन्होंने मनसूबा तैयार करे थे। उस दौर के अंदर इंजीनियर अब्दुल बारी ने चश्मे के अतराफ़ के मकामात का मुआयना करके कुंटे को तालाब में तब्दील करने के लिए एक मनसूबा तामीर करे थे। तो तालाब की तामीर कैसी होती, बल्कि क्वेश्चन आता आपको तालाब कैसे तामीर करते हैं इसको बोल के। तालाब की तामीर का आगाज़ हुआ, गाँव के हर ख़ानदान के तमाम अफराद भी मतलब जब पूरे जुट के क्या करते थे बोले तो, कोई सा भी काम धंधे उनके गाँव का उनकी तरक्की के लिए मतलब पूरे जुट के क्या करते थे, काम करते थे। तो ये तालाब को कौन बना है, पूरे वहाँ के लोग जो हैं, पहले ज़माने के जो लोग थे ना, जब तालाब बनाए थे पूरे मिलके बनाए थे बोल के। तो जिन मकामों से सैलाब का पानी बहुत ज़्यादा आता है, राज तौर पर नाले बनाते हुए चश्मे से जोड़ दिया जाता है। इसके बाद तालाब के पुश्ते की तामीर शुरू की गई, जिसके अतराफ अकनाफ गाँव से बैल गाड़ियों के ज़रिए मिट्टी लाकर पुश्ते को ऊंचा किया गया। तो क्या करते पहले देखो, गोल करके क्या करते, गोल आके ऊंचा ऊंचा बना दे कि मतलब पानी रुकना है तो पुश्ता बनाते। तो तालाब के पुश्ते के दोनों जानिब निकासी के 2 रास्ते बनाए गए। तो एक आके दूसरे तालाब से, ये तालाब के अंदर पानी एंटर होने के लिए, और एक आके एक तालाब से झाड़ मतलब ज़राअत वगैरह को जाने के लिए, 2 रास्ते के टाइप में ऐसा। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ तक हम लोग मालूम कर लिए कि नहरें कई को रखते बोल के, और उसके साथ साथ आके मतलब तालाब क्यों ज़रूरी है बोल के। तालाब क्यों ज़रूरी है आपको पता है ना, तालाब अगर तालाब रहने की वजह से बारिश का पानी ज़ाया नहीं होता और डायरेक्ट समंदर में मिले तो हम लोग को क्या फ़ायदा नहीं होता। अगर हम वही पानी को मतलब रिज़र्व मतलब क्या बोलते हैं उसको, महफूज करके रख ले, तो हम लोग को आपाशी के लिए बहुत आसानी हो जाती। तो क्या आप जानते हैं, बाँस तालाब एक दूसरे से नहरों के ज़रिए जुड़े होते हैं। तो बाँस तालाब क्या होते कहते हैं, एक दूसरे से नहरों की यानी कि नाले रहते हैं ना, छोटे छोटे, छोटे नहीं बड़े बड़े रहते हैं, उससे जुड़े रहते हैं। बारिश के मौसम में जब एक तालाब भर जाता है तो ये पानी नहरों के ज़रिए दूसरे तालाब में पहुंच जाता है। तो काकतीय राजाओं और निज़ाम बादशाहों ने पूरे तेलंगाना में ऐसे एक दूसरे से मरबूत तालाबों को तामीर करवाया। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एक तालाब है समझो, ये अगर ये भर जाता है ना, तो ये क्या करते हैं, ऐसा 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 नाले बना के क्या करते, और एक तालाब को भेज देते कहते पानी अगर भर गया तो ये नाले के ज़रिए से। ऐसा आके उस दौर के अंदर काकतीय राजा और निज़ाम बादशाही आसिफ जाही सलातीन जो थे ना, इनके दौर के अंदर आके ऐसे तालाबें बहुत सारे तामीर करवाए गए थे। निकासी के रास्ते की तामीर मुकम्मल होने के बाद अलिंग का काम शुरू किया गया। वह तालाब भर जाने पर ज़ायद पानी के अखराज के लिए तालाब के एक जानिब पत्थरों की मदद से अलिंग तैयार किया गया है। कुछ भी नहीं है, देखो अलिंग का मतलब ये होता है, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, देखो यहाँ पे आपको पानी जाता है, देखो ये ज़्यादा पानी अगरचे यहाँ तक पानी आता है बोले तो
मतलब जब को बारिश बहुत ज़्यादा हुई बोल के ऐसा पानी बह के जाता है। देखो यहाँ पे ये जो रुकावट जो पत्थर जो रखे हैं इसको बोलते हैं अलिंग बोल के। अब भरा तो क्या होता, हल्का हल्का पानी क्या करता उसके ऊपर से नीचे को आता, वैसा इसको बोलते हैं अलिंग। तो अलिंग रखा जाता है बोल के यहाँ पे है। और इस तालाब की तामीर के ज़रिए से आपको क्या क्या फ़ायदे हैं ये तो ऑलरेडी आपको मालूम है। तो तालाब के रिलेटेड हम कुछ सवालात हमारे रियासत के रिलेटेड जो बड़े बड़े तालाब हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है रामप्पा तालाब। रामप्पा तालाब ज़िला जयशंकर में, कहाँ पे है? ज़िला जयशंकर में रामप्पा मंदिर के करीब रामप्पा तालाब वाक़िया है। ये तालाब इंसानी तामीरी यानी कि ये इंसान से तामीर करता है। पहले ज़माने के लोग इस बहुत ही मशक्क़त के पूरे मुल्क के वहाँ पे करे रहते हैं। 13वीं सदी में तामीर किए गए इस तालाब का रकबा 24 मुरब्बा किलोमीटर है। इसके अतराफ़ अकनाफ मौजूद ज़राई ज़मीनात का दारोमदार इसी तालाब पर है। इस तालाब के अतराफ़ जंगल पहाड़ पाए जाते हैं। अब आपको मालूम है ना। और वहाँ पे क्या है कहते हैं रामप्पा मंदिर भी वहाँ पे मौजूद है जो बहुत ही फेमस है। तो इसके अंदर हम लोग क्या पढ़े इंपॉर्टेंट बोले तो रामप्पा तालाब आके जयशंकर में मौजूद है। रामप्पा मंदिर के करीब बाजू में ये इंसान से बनाया गया है, ये ना कोई राजा बनाए हैं। तो 13वीं सदी के अंदर इसको बनाए गए थे और 24 किलोमीटर मुरब्बे के अंदर फैला हुआ है बल्कि इसका इम्पोर्टेंट है। देखो आप यहाँ पे इसको। दूसरा है पांगल का तालाब। पांगल तालाब ज़िला नलगोंडा में वाक़िया है। तो कहाँ पे है? ये नलगोंडे के अंदर वाक़िया है। इसे अवध्य समुद्रम भी कहते हैं, इसको अवध्य समुद्रम भी बोलते कहते। ये तालाब नलगोंडे से 3 किलोमीटर की दूरी पर वाक़िया है। इस तालाब को काकतीय राजा प्रताप रुद्रदेवा ने तामीर करवाया। तो रामप्पा का आके इंसान तामीर करे तो पूरे मिलके, तो ये आके काकतीय राजा प्रताप रुद्रदेवा को आके तामीर करे सो है ये। इस तालाब से हज़ारों एकड़ अराजी सैराब होती है। यहाँ छाया स्वामेश्वर स्वामी की मशहूर मंदिर है। तो देखो सोमेश्वर स्वामी, ओके। तो इसे हम ईजी से याद रखने की कोशिश करेंगे क्या? यहाँ पे देखो मैं इसको आपको ईजी से याद रखने की कोशिश करती हूँ, मतलब समझाने की कोशिश करूँगी। पांगल का तालाब, पांगल बोलते ही आपको क्या याद रखना है? पहले बोले तो जो नून है, नून से क्या आता आपको? नलगोंडा। पांगल तालाब के अंदर जो नून है, नून से क्या आता? नलगोंडा। इसका मतलब क्या है? नलगोंडे के अंदर वाक़िया है, यानी कि नलगोंडे में वाक़िया है बोल के। और यहाँ पे जो अलीफ है, अलीफ का मतलब ये हुआ कि इसको अवध्य समुद्रम भी बोलते। समझ में आया? अलिफ का मतलब ये हुआ कि इसको अवध्य समुद्रम भी बोलते हैं। और ये तालाब नलगोंडे से 3 किलोमीटर दूर तक है। और इसको काकतीय राजा प्रताप रुद्रदेवा, काकतीय राजा तो प्रताप रुद्रदेवा बनाए हैं। तो पांगल में जो पा है, पे है, पे वो किसको डिनोट करता? प्रताप रुद्रदेवा को डिनोट करता। तो प्रताप रुद्रदेवा कौन थे? काकतीय राजा थे, ऐसा। यहाँ पे देखो सोमेश्वर स्वामी मंदिर भी है बोल के बोल रहे हैं, आप उसको ये याद रख लो। देखो पांगल के अंदर आप कितना याद रख सकते? पे से प्रताप रुद्रदेवा का नाम याद रख सकते, अलीफ से आके अवध्य समुद्रम याद रख सकते, नून से नलगोंडा याद रख सकते। ऐसे याद रखे समझो, आपको ईजी से एग्जाम में याद आ जाता। याद है ना आपको किसको कैसे याद रखते बोल के। तीसरा है देखो हुसैन सागर, जो हमारा फेवरेट है। हुसैन सागर शहर हैदराबाद में वाक़िया है, आपको मालूम ही है ना। ये तेलंगाना का सबसे बड़ा तालाबों में से है। इस तालाब को कुतुब शाही हुक्मरानों ने 1562 में तामीर करवाए। कब? 1562 में। पुश्ते को 1946 में एक सड़क में तब्दील कर दिया गया, यानी कि जिसको हम टैंक बंड बोलते हैं। ये सड़क शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ती है, ट्विन सिटीज़ बोलते हैं ना। तो बीच में क्या है? यहाँ पे टैंक बंड है। 5.7 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल तालाब का रकबा आबी पौधों के पत्ते भर जाने की वजह से कम हो गया है। तो उसकी सही तौर पे देखभाल नहीं करे तो क्या होता जी? ऐसे होता। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 32 फीट गहरे तालाब की तह में मिट्टी जमा हो जाने की से गहराई में काफ़ी कमी हो गई है। तो ऐसा है इसके बारे में। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई भाई? तो हमारा जो हुसैन सागर है वो तेलंगाना का सबसे बड़ा तालाब है। इसको कब बने हैं? 1562 में बने हैं। कौन? कुतुब शाही सलातीन के लोग। और इस पुश्ते को 1946 में इसके ऊपर एक सड़क करने का तामीर, इस पुश्ते का, पुश्ता मतलब क्या है ना आपको, जो बाजू से बाउंड्रीज मतलब बाउंड्री बनाता ना, पुश्ता बोले तो बाउंड्री, उसके ऊपर से एक सड़क रखे हैं, वो आके टैंक बंड बोलते हैं उसको। और उसके बाद देखिए
यहाँ पे 32 फीट गहराई तक मिट्टी जम जाने की वजह से क्या हो गया कहते गहराई में काफ़ी कमी हो गई कहते। ये है इसका। हैदराबाद में वाक़या और एक तालाब का नाम यानी कि चौथा तालाब की हम लोग बात करते हैं जिसमें उस्मान सागर है। इस तालाब को मूसा नदी पर तामीर किया गया है। इसको गंडीपेट तालाब भी कहते हैं। तो इसको हम क्या बोलते कहते हैं गंडीपेट तालाब भी बोलते हैं। ये कौन से नदी पे बनाया गया है? मूसा नदी पे। ये तालाब मीठे पानी के लिए जाना जाता है। तो ये कौन सा पानी होता है इसके अंदर? मीठा पानी होता। वैसा हुसैन सागर का पानी कौन सा होता बोल के नको पूछो। तो हुसैन सागर का पानी कौन सा रहता वो आपको मालूम है। तो इसको फ़िल्टर करके भी पीते पीते ना, मैं सुनी मतलब वो पानी जो है इसको फ़िल्टर करके पीते बोल के। फ़िल्टर करके पीने से क्या भी नहीं होता प्रॉब्लम। तो ये तालाब शहर हैदराबाद के अवाम के लिए पीने का पानी फराहम करता है। तो देखो कितना बड़ा तालाब है ना जो पूरे हैदराबाद को पानी फराहम करता बोले तो। उस्मान सागर की हम बात करें जिसको मूसा नदी पे बनाया गया है, इसको गंडीपेट तालाब भी बोल के। इसके अंदर मीठा पानी अगर वहाँ पे मिलता। तो यहाँ तक हम लोग 4 तालाबों के बारे में पढ़ लिए। एक आके रामप्पा तालाब, दूसरा आके पांगल का तालाब, तीसरा हुसैन सागर, चौथा आके उस्मान सागर। तो देखो यहाँ पे तालाबों से किसानों का रिश्ता आपको मालूम ही है ना कैसा रहता। तालाबों से मतलब किसानों का रिश्ता, किसानों को क्या करते मतलब ज़राअत के लिए पानी देता। तो जैसा किसान आके जो उसकी मदद करते उससे आगे बहुत एहतियात से रखते थे। उसे साफ़ करना हो, तालाबों को साफ़ करना हो, अंदर की मिट्टी को निकालना हो, मिट्टी को खाद की तरह इस्तेमाल करना हो, उसे सफाई करना जिसके ज़रिए से गहराई में कमी आई नहीं, जैसा अभी पानी आपको स्टोर होते रहता। अगर पानी अगरचे हम तालाब को साफ़ नहीं करें तो क्या होता है, तो मिट्टी की तह जम जा को क्या होता है तो पूरा पानी मतलब मिट्टी पूरी हो गई समझो, पानी कहाँ से रुकता। उसके लिए क्या करते थे पहले ज़माने के लोग किसान तालाबों की हिफाजत करते थे। क्यों? मैं तो पानी का ज़रिया वही है ना उनके लिए। उसके लिए आपको पता है ना तालाब के फ़वाइद क्या क्या होते हैं। मछलियाँ हम लोग को मिलते हैं और आपाशी के अंदर कितना की हेल्पफुल होता है हम लोग को। इसके अंदर की जो मिट्टी है हम उसको खाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा इसके अंदर इसके फ़वाइद हैं। और इसके अंदर आके एक अकानिया बोल के एक पौधा है जिसके ज़रिए से क्या हो रहा बोले तो पूरा तालाब के ऊपर फैल जाके अंदर की जो क्या बोलते हैं जानवरों हैं उनको ऑक्सीजन लेने के लिए तकलीफ़ हो रही कहते। तो इसके बारे में भी आप याद रखिए ये पौधे का नाम। तालाब की आलूदगी आपको मालूम है ना, ऐसा पिक्चर देखे तो आपको क्लैरिटी मिल जाती है आलूदगी कैसा होती बोल के। तो यहाँ पे हम लोगों को याद रखने की चीज़ क्या है बोले तो तालाब के ज़रिए से जो आलूदा पानी है वो कभी भी हम लोग नहीं पीना। ऐसा पानी पीने से हम लोगों को खैर, दस्त और हैज़ा जैसी बीमारियाँ हम लोगों को आती हैं। तो इसमें ये दिया गया है ऐसा पानी से आप दूर रहिए। आप ज़्यादातर आके जो ज़मीन जो वाटर अंदर का जो होता है ना, जो हम लोग वाटर टैंक इस्तेमाल करते हैं या वाटर हम लोग के नल इस्तेमाल करते हैं ना, वहाँ का पानी हम लोग इस्तेमाल करना बोल के यहाँ पे मौजूद है। आपको मालूम है ना गंदे पानी से हम लोग को कौन सी बीमारियाँ आती बोल के। तालाब और हम अब देखो तालाब की अगर हम हिफाजत नहीं करें तो हम लोग को क्या भी फ़ायदा नहीं मिलता। तालाबों की हिफाजत करने से हम लोग को क्या फ़ायदा मिलता, पानी हम लोग को ज़्यादा मिलता। अगर समर के वक्त भी हम लोग को पानी की तकलीफ़ नहीं रहती। तो आप बहुत सारे जगह पे देखे होंगे ना, समर आ गया समझो बहुत तकलीफ़ होती रहती पानी की। उसके बाद देखिए तालाबों की खुश्क साली और कहत। देखो पानी है तो इसका सही तौर पे इस्तेमाल नहीं करते, ज़्यादा पानी सड़ते रहते। अगर पानी नहीं है जब उसकी वैल्यू मालूम होती। तो अभी हमारे पास जो नेमत है उसकी हम लोग अच्छी तरह से हिफाजत करें और जितना हो सके उतना नए आने वाले जनरेशन के वास्ते भी हम लोग पानी रखें। इसका मतलब ये हुआ कि जितना पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं उतना ही इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करना है। देखो तालाबों की देखभाल देखो किस तरह से, देखो इसे बोलते हैं आई कानिया के पौधे। इसमें क्या करते हैं तो ये पूरे पौधे निकाल के फेंक देना पड़ता, मरम्मत करना पड़ता है इसको। उसके लिए क्या करें बोले तो गवर्नमेंट तेलंगाना की रियासती हुकूमत मिशन काकतिया के नाम से पूरी रियासत में तालाबों से मिट्टी की निकासी करते हुए ज़ख़ीरा आब की गुंजाइश में इजाफा किया जा रहा है। तो तेलंगाना की जो हुकूमत है वो मिशन काकतिया के नाम से एक तालाबों यानी कि तालाबों को साफ़ करने के लिए, जिसके ज़रिए से वहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिल जाती, तालाब भी साफ़ हो जाते, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। तो ये था इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखो क्या आप जानते हैं झीलों का शहर उदयपुर को बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस आया था ये क्वेश्चन है। झीलों का शहर कौन सा है बोले तो उदयपुर है। और यहाँ से राजस्थान के शहर उदयपुर को झीलों का शहर सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है।
पता है ना आपको उदयपुर क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं। कहाँ पे मौजूद है, कौन सी रियासत में, राजस्थान के अंदर मौजूद है। इस शहर के अतराफ कई झीलें वाक़या हैं, इसलिए इस शहर को ये नाम दिया गया है। पीने के पानी का और काश्त के गर्ज से इन झीलों का तामीर ज़माने क़दीम में की गई। उदयपुर की तमाम झीलों में पिचोला झील मशहूर है, तो वहाँ पे झील मौजूद है, तो वहाँ पे पिचोला झील जो है वह बहुत ही मशहूर है। तो इस झील की तामीर 1362 में बंजारों ने की। तो कौन तामीर करे कहते ये, 1362 में बंजारों ने। 1562 क्या याद है आपको, हुसैन सागर की तामीर। एक मरतबा देख लेंगे क्या वही सही है क्या बोल के, मुझे तो लग रहा वही सही है बोल के, फिर भी एक मरतबा देख लेंगे। हाँ यस करेक्ट, ऐसा हम लोग याद रखना। देखो 1362 आके जो पिचोला झील यानी कि क्या बोलते हैं इसको, उदयपुर का जो बोले ना हम लोग, उसका 1562 क्या है जो हम लोग देखे ना अब, उदयपुर का जो इस झील को यानी कि पिचोला झील को 1362 में बंजारों ने बनाए थे। ऐसा हम लोग याद करें, समझो दो दो याद हो गए। देखो अब इसके बाद राजा उदय सिंह ने इसे तरक्की दी। शहर उदयपुर के तमाम महलात झीलों के किनारे पर ही तामीर किए गए हैं। इनमें जगनवास और सिटी पैलेस अहम है। तो आपको पता है ना इसके अंदर जो बहुत ही फेमस, देखो यहाँ पे अब एक टूरिस्ट प्लेस हो गए समझो, वहाँ पे बहुत सारे होटल्स वगैरह पैलेसेस आ जाते, तो इसमें मशहूर जो हैं वो जगनवास और सिटी पैलेस अहम हैं। तो देख लिए आज आप ये लेसन के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थे, अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम आज डिस्कस कर लिए हैं पूरी क्लियर तरीके से, इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। तो आप क्या करें बोले तो, अब मैं इसको अपलोड करने के बाद ग्रुप के अंदर मैं इसके रिलेटेड आके क्वेश्चंस पोल्स रखूँगी, आप इसको अटेंड करें। जिस दिन मैं वीडियो रखूँगी उस दिन के क्वेश्चंस आपको ग्रुप में दिए जाएंगे, आप उसको अटेंड करें, जिसके ज़रिए से आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितना याद रखे हैं वीडियो सुनने के बाद। वीडियो को आराम से सुनिए और बाद में क्या करिए, आप इसका आंसर करने की कोशिश करिए। जज़ाकल्लाह खैर आपका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिसके ज़रिए से उनको भी पता हो कि उर्दू के अंदर भी आपको डिटेल से टेक्स्ट बुक दिखा के पढ़ाया जा रहा है, कोई एक भी मिस नहीं करे जैसा। आपका बेहद शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर आपका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।